हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंसेट निफ्टी चैनल फ्रॉम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेंथ प्योरिटी कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट गैप अप ओपन होता है, एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है। फॉलोअप हमें पता नहीं है, ये भी हो सकता है कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बने, ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे कोई मैक्रो डबल बॉटम बने और उसके बाद फिर मार्केट रैली करे। कोई क्लैरिटी नहीं है, बस ये ब्रेकआउट पॉइंट है। यहाँ पे हमें बाइंग प्रेशर दिखा है। मार्केट जब नीचे आता है कि हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है सच, और ओवरलैपिंग बार से, इसलिए यहाँ पे सेल नहीं हो सकता। अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स होते और यहाँ पे कोई डबल टॉप बनता, तब वो सेल हो सकता है। क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं जब मार्केट इसके, देखिए यहाँ से कुछ बाइंग प्रेशर दिखा है, पर ये कोई नॉट स्ट्रॉन्ग एज सच। अगर आप बाय भी करते हो, मेक श्योर यही आपके लिए टारगेट्स होने वाले हैं। क्या यहाँ पे ये बाय हो सकता है? अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्योंकि एक चैनल है, चैनल के बाद यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार है। ये भी हो सकता है ये ट्रेडिंग रेंज है, यहाँ से बाइंग प्रेशर दिखाया हमें, यहाँ से बाइंग प्रेशर दिखाया हमें, और ये भी हो सकता है कि यहाँ से अब कुछ मोमेंटम दिखे। पर मेक श्योर कि जब भी ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स इसके ऊपर जब भी मार्केट जाता है, तब आप यहाँ पे एंट्री करने के लिए सोच रहे हो। तो यहाँ पे कोई आप एक अलर्ट बना के रख सकते हो, और तभी आप एंट्री करना है। जब भी एटलीस्ट 2 पॉइंट्स मार्केट इसके ऊपर जाए, तब हमें पता चलेगा कि एटलीस्ट यहाँ से कुछ मोमेंटम हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए इंडेक्स चार्ट ज़्यादा मैटर करता है, ना कि ऑप्शंस का चार्ट। तो मार्केट फिर नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय, जब यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, क्या अब कोई बाय बन रहा है? क्या हम मान सकते हैं कि मार्केट इसके नीचे फेल हो चुका है? देखिए काफ़ी सारे बियर बार्स हैं, और एक लेग हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका अगर मैं हाई देखता हूँ तो वो 72 है, राइट, और इसका हाई 72। तो मार्केट इसका हाई भी नहीं निकालता है, पर यूजुअली मैं चाहूँगा कि यहाँ पे या तो कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बने और फिर मार्केट इसका हाई निकाले, तब मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ। तब मैं तब क्योंकि यहाँ पे और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2 बार से आएंगे, तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं, और मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है सच, ऐसा हम मान सकते हैं। इसलिए तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। इस केस में अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, इस बार के बाद भी कोई क्लियरिटी नहीं है। जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बुल बार है, क्या हम अब बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब यहाँ से कुछ मार्केट मोमेंटम दे सकते हैं? अब तो ये इसके नीचे बहुत बड़ी वीक है, तो देयर इज नो बाइंग प्रेशर एज सच यहाँ पे। तो सिर्फ एक बार मेरे लिए या एक बार हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता और यही बार अगर यहाँ पे बनता, तब मैं बाय करने के लिए सोचता, तब मैं एटलीस्ट ये टारगेट मानता। अभी यही टारगेट हमारे लिए हो सकता है, और मार्केट हम ट्रेंड कंटिन्यूशन में एंट्री नहीं ले रहे हैं, इसलिए ब्रेकआउट पे एंट्री लेना और भी रिस्की है। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, आई मीन बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे भी कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। फिर मार्केट यहाँ पे जब डबल टॉप क्रिएट करता है, तब ये हमारे लिए बेस्ट बेट है, ये सेल हम लेने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट फिर नीचे आता है, यहाँ पे जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, क्या ये बाय हो सकता है? यस, ये भी बाय हो सकता है। फिर मेक श्योर कि अगर आप यहाँ पे बाय लेते हो, तो जब भी मार्केट इसके नीचे जाएगा, तब आप यहाँ पे एग्जिट कर रहे हो। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं दिखा है, तो ये सेल भी हो सकता है। तो ये बाइंग करना है, और इसके नीचे आप सेल भी कर सकते हो। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक डबल टॉप, ये ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट होता है, मार्केट नीचे आता है कि ये सेल हो सकता है। तो ये कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, इमीडिएट लेग देखते तो काफ़ी वीक है, इसलिए यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। तो पूरे पैटर्न में अगर कोई एक रीजनेबल ट्रेड था, तो ये एक था, इसे भी लेने के लिए सोच सकता है, ये भी सेल हो सकता है। यहाँ पे हम सेल लेते तो मेक श्योर कि आपके लिए स्टॉप लॉस है, तो उसके हिसाब से आप फिर स्ट्राइक प्राइस अपनी मैनेज कर लो। क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज जाता है, तब भी देर विल बी, आई मीन एटलीस्ट यू विल हैव अ, you will, I mean you will give market some time to exit, some time to move in your favor, I mean। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया, यहाँ पे सेल बाय नहीं बन रहा या बाय लेना रिस्की है। यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सडनली रैली, वो भी हो सकता है। अगर आप बाय भी करते हो, मेक श्योर इसके नीचे एग्जिट कर रहे हो। ये बाय मैंने लिया था, पर मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। ऑलराइट, तो अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। देखिए इसके लिए हमें ऑलवेज रेडी रहना है कि जो भी रीजनेबल ट्रेड्स हैं दैट कैन मूव अगेंस्ट यू। स्ट्रॉन्ग बियर बार है, मोमेंटम है, यहाँ पे
ये भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब यहाँ से कोई मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो इतने कॉन्जिक्यूटिव बुलबार से तो मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग बुलबार बने, इसका हाई निकालें, तब हम ये मान सकते हैं हाँ अब हाई प्रायोरिटी बेट हो सकता है। अगर मार्केट नीचे बहता है तब भी और एक लेग आ सकता है, तो एटलीस्ट आपको अब्रप्टली सडनली रिवर्सल के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए हमें ऐसे ट्रेड्स लेते समय या रिवर्सल लेते समय अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर भी हो, सिर्फ स्मॉल बार्स सफिशिएंट नहीं है। या ऐसे ब्रेकआउट बार भी बनते हैं और आप अगर मान लीजिए आपको लगता है क्या है ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, डजेंट मैटर, बार बनने दीजिए, यहाँ पे मोमेंटम होने दीजिए। एनीवे हमारे पास टारगेट के लिए है समय, तो मोमेंटम जब बनता है यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बार बुल बार बनता है, इसके ऊपर कोई ब्रेकआउट होता, स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता, तब मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता, तब उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती। क्या यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकता है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि मार्केट यही ट्रेडिंग रेंज है, यही ब्रेकआउट पॉइंट है, काफ़ी सारे इश्यूज है ये पैटर्न में, इसलिए हमारा यहाँ पे सेल नहीं बन रहा। क्या हमारा ये बार पे सेल बन रहा है और एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी मार्केट को सेल ऑफ दे सकता है? तो अगर हम ये देखें तो ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, ये मार्केट कोई BA10 में नहीं है, ऐसा कह सकते हैं हम, इतना पैटर्न सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद मार्केट इसके ऊपर ऑलमोस्ट क्लोज दे चुका है, तो मार्केट इधर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है या फिर बुल चैनल में हो सकता है, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, जो मार्केट इसके ऊपर जा रहा है क्या तब बाय हो सकता है? यस, साइडवेज है मार्केट, ये रीजनेबल बाय हो सकता है। मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है, फॉलो देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है। अगर मोमेंटम नहीं है, ऐसे बार्स बन रहे हैं ऑलमोस्ट, ये आपका या तो ब्रेक इवन पे एग्जिट होता है या फिर इसके नीचे एग्जिट होता है। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई सेल नहीं है, यहाँ पे कोई सेल नहीं है, कोई बाय है नहीं है, यहाँ पे क्या ये सेल हो सकता है और एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कोई सेल अप आ सकते हैं? यस, ये सेल हो सकता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है और टारगेट्स यही हो सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना होगा। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल ट्रेड था तो वो ये एक था और ये एक था। दैट्स ऑल। बाय।